तंग सी लगती है ज़िंदगी कि मानो दंग सी है ज़िंदगी। मुझको इस हालत में देख मानो हैरान सी है ज़िंदगी। क्या थी मैं, क्या हो गई, इतनी नफरत कहाँ से लेकर आई ये ज़िंदगी। हर रोज़ कुछ नए चेहरों से मिलाती है, पुराने सभी चेहरे मिटा रही है ज़िंदगी। हर रोज़ इस मोड़ पे आके थोड़ी सहम सी जाती है, फिर देख के चुपके से कोई कोना रो लेती है ज़िंदगी कि मानो रिहाई चाह रही है वो ज़िंदगी, कि मानो किसी को पुकारती है ज़िंदगी। दोपहर के को 12:30 बज रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, मेट्रो का इंतज़ार कर रही थी। उस वक्त कुछ मेरी इवनिंग शिफ्ट चल रही थी और मैं हॉस्पिटल के लिए पहले से मैं बहुत लेट थी। बट उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, मुझे आज जाने के लिए रोक रही है। जैसे ही मेट्रो आती है, मैं अंदर बैठती हूँ और मैं इसको लिखते लिखते जैसे मैं सेव कर रही होती हूँ, तभी डोंट नो एक ऐसा एहसास होता है कि मानो आज नहीं जाना, आज बस रुक जाऊँ, यहीं पे रुक जाऊँ। उस वक्त मेरी हालत ना तमाशा की रणबीर कपूर जैसी होती है। होता है ना जब आपके सपने कुछ और होते हैं और आप कर कुछ और रहे होते हैं। तो मैं भी उस वक्त ऐसी कश्मकश में थी कि यार मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए या नहीं, मुझे इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या मुझे अपना पोइट्री करना चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ। बट मुझे ये भी लगता था कि शायद मैं उस फील्ड में इतना अच्छा कर भी पाऊंगी या नहीं। जब आप कभी कॉर्पोरेट जॉब में वर्क करते हो या कहीं पे भी वर्क करते हो तो एक दिन बेकार चला जाता है तो आपको अगले दिन जाने का मन नहीं करता। मेरे पिछले 6 दिन ऐसे ही गए होते और मैं हर दिन ये सोच रही होती कि आज जॉब छोड़ दूंगी। पर फिर ख्याल आता है कि बीच का महीना कम से कम मंथ पूरा कर लेती हूँ और फिर छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा, इस महीने की सैलरी मिल जाएगी कम से कम। लेकिन मैं उस रोज मैं जाती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ और उस वक्त भी कुछ ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि आज अब नहीं, अब और नहीं। मैं उस दिन मैं बोल देती हूँ, मैं वहाँ से जब मैं अपना पूरा वर्क खत्म करती हूँ, मेरी इवनिंग शिफ्ट थी, 1 to 9 की शिफ्ट होती है। मैं निकलती हूँ हॉस्पिटल से और मैं सबको बोल के निकलती हूँ कि आज मेरा लास्ट डे था, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया होता है वहाँ पे। जैसे ही मैं निकलती हूँ मैं अपना एक स्टेटस डालती हूँ कि हैप्पी इंडिपेंडेंट डे टू मी। फिर सोचती हूँ कि अब मैं सिर्फ आर्ट पे फोकस करूँगी। बट इतने दिन गुजर जाते हैं, मैं घर पे ही बैठी थी बट कुछ किया नहीं, कुछ लिखा नहीं गया। लेकिन फिर मैंने एक बात सोची कि कम से कम जो मैं कर रही हूँ उसको मैं पूरी ऑनेस्टी से मैं करूँ। जो चीज़ हमेशा से मैं फील करती रही, मैं वो कभी बोल नहीं पाई। तो आज जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो वही मेरी फीलिंग्स है जो मैं कब से बोलना चाहती थी बट बोल नहीं पाई। शायद इसके वर्ड्स इतने गहरे नहीं होंगे पर मेरे जज्बात पूरे गहरे हैं। न जाने कितनी रात जागी हूँ बस एक रात लिखने के लिए, बीच महफिल से उतर जाती हूँ डर को छुपाने के लिए। जो लिखना चाहा वो कभी लिखा नहीं, न जाने क्या ही लिख रही हूँ नाम बचाने के लिए। लोगों के लिए कितना आसान था कह देना रातों रात में इसने नाम पाया है। साला यहाँ शरीर खत्म हो रहा 2 किलो वजन बढ़ाने के लिए। बस मेट्रो में धक्के खाते सुबह से कब रात हो जाती बस यूं ही खड़े खड़े। खाने पीने का कोई होश नहीं, सर झुकाए बस डांट खा लेती नौकरी बचाने के लिए। जब जिम्मेदारी सपनों पे भारी पड़ जाती मैं कला को बेच देती हूँ खर्चा उठाने के लिए। नफरत सी हो जाती है मुझको कई बार, पर फिर लोग कहते हैं जिंदगी इसी का नाम है मेरे यार। खूबसूरत नहीं हूँ मुझको इतना पता, सजने संवरने का कोई शौक नहीं, मुझे सादा रहना लगता भला। लेकिन बुरा लगता है मुझको भी जब लोग सवाल मेरे चाल या बाल पर उठा दिया करते हैं, जब वो मेरी तुलना मेरी हम उम्र की लड़कियों से किया करते हैं। मुस्कुरा देती हूँ फिर भी मैं हर बात पे लेकिन लोग अक्सर मेरी मुस्कान की वजह पूछ लिया करते हैं। अब क्या बताऊं उन्हें कि मैं मुस्कुराती हूँ तो बस अच्छा दिखने के लिए। और शिकायतें मेरी कभी खुद से खत्म हुई नहीं, मैं एक सच्चा दोस्त ना बना पाई कभी मुसीबत में साथ चलने के लिए। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग मुझे मिले नहीं, पर कोई भी रिश्ता मेरा साल से ज्यादा टिक पाया नहीं। शुरुआत में सब बहुत अच्छा है कहते, अंत में जाके कब मैं उनकी नजरों में बुरी बन जाती मुझे भी पता नहीं चलता है। यकीन मुझको भी, पर मैं इतनी बुरी तो नहीं, मगर मेरी माँ की दुआएं साथ रहती है सारी बलाएं टालने के लिए। और हाँ माना कि गलतियां हुई है मुझसे बहुत सी, पर सच कहूं तो मेरे इरादे कभी गलत रहे नहीं। छोटी सी उम्र में ही बड़े सपने देखने लग गई थी, लोग उड़ाते थे मजाक मेरा, पर था यकीन मुझे कि एक रोज तो मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगी। मैं एक चीज जो हर रोज खुद से कहती थी कि बहुत से लोग बहुत कुछ बन जाते हैं,
बड़े लोगों का बड़ा बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर जिस दिन हम जैसे कुछ नहीं अगर कुछ बन गए ना तो सीधा मिसाल बनेंगे, और मुझे वो मिसाल बनना है। आम सी जिंदगी है मेरी, पर काम नाम वाला करना है। मैं मिडिल क्लास फैमिली की एवरेज सी लड़की ही सही, पर काम मुझे फर्स्ट क्लास वाला करके दिखाना है। लगता है मुझको ये भी कि एक दिन मैं जल्द ही मर जाऊंगी। जानिए कि मुझको भी लगता है कि एक दिन जल्द ही मर जाऊंगी, पर फिर मैं खुद से ये कहती हूँ कि जिंदगी बेशक संघर्षों में बीते, तुझे जीना है तो अपनी मौत को मशहूर करने के लिए। जिंदगी बेशक मेरी संघर्षों में बीते, मुझे जीना है अपनी मौत को मशहूर करने के लिए।